Hello everyone, good morning and welcome back to Education Point Pharmacy. So friends, हम डिस्कस कर रहे थे RGPV बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो डिस्कस किया। देन फिर उस सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा HAP है, हम उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो डिस्कस किए। आज हम सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला यूनिट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसके अंदर आपको पढ़ना है डेफिनेशन एंड स्कोप, फिर डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, preparation and standardization of various molar and normal solution, oxalic acid, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sodium thiosulfate, sulfuric acid, potassium permanganate and steric ammonium sulfate। ये कुछ टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। अब ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है फार्मेसी फील्ड में? तो एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को एनालाइज करना, टेस्ट करना, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सब कुछ फाइंड आउट करना। सिंपल वे में समझिए तो एनालिसिस का मतलब यही है कि आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, उसका हर एक चीज को आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, इस वजह से ये सब्जेक्ट कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब आप कोई भी मेडिसिन बनाओगे तो उससे पहले आपको उस सैंपल को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं केमिकल एनालिसिस में, केमिस्ट्री ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे आप ये कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हो। और एनालिसिस के अंदर हमें करना क्या होता है, कोई भी अननोन सैंपल दिया जाता है आपको जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफिकेशन करते हो, देन डिटर्मिनेशन करते हो, फिर सेपरेशन करते हो, सेपरेशन करते हो। आपके पास सैंपल है जो अननोन है, अननोन सैंपल के अंदर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है आप वो आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप उसको डिटरमाइन कर लिए। उसके बाद आप इस एलिमेंट को सेपरेट भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग के नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे सेपरेशन भी क्या करना पड़ता है, सेपरेशन। फिर आप करते हो प्यूरिफिकेशन, इस सैंपल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। प्यूरिफिकेशन के बाद आप स्ट्रक्चर एलुसिडेशन भी करते हो, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हो। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आप स्ट्रक्चर को यहाँ पे फाइंड आउट करते हो। ये कुछ स्टेप्स है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। हमारा सेकेंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है एरर। आप जब एनालाइज करते हो तो क्या क्या एरर हो सकते हैं, सोर्स ऑफ एरर, क्या क्या सोर्स है, फिर टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, आप इस एरर को मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हो, आप वो मेथड भी यहाँ पे पढ़ने वाले हो। एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हो। थर्ड टॉपिक है फार्माकोपिया, जिसमें फार्माकोपिया सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, मतलब वो इम्प्यूरिटीज किस किस वजह से हो सकते हैं उसके सोर्स पढ़ोगे। देन फिर लिमिट टेस्ट करोगे, आप इस सैंपल में लिमिट टेस्ट लगाओगे ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि वो कितने अमाउंट में वो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्यों करते हैं, टाइट्रेशन भी हम इसलिए करते हैं एनालिसिस करने के लिए। जब भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दो एनालिसिस करने होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी चेक करते हैं, मतलब उसमें क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर हम उस एलिमेंट से आपसे पूछ दिया जाए कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब आप उसकी क्वांटिटी को चेक कर रहे हो। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सैंपल है जिसमें एलिमेंट तो आपको पता है कौन कौन से है, बट कितने अमाउंट में है ये नहीं पता, तो आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है, टेस्ट करना है, तो आप लगाओगे एसिड बेस टाइट्रेशन। ये लेबोरेटरी टेक्निक है, लैब में किया जाता है ये प्रोसेस। आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी निकालने वाले हो आप इसके अंदर। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, अब ये तो एक्वस टाइट्रेशन है क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एसिड है जिसके बारे में आप वो अननोन है, सैंपल अननोन है, आपको नहीं पता अमाउंट क्या है, तो आप कोई भी नोन सैंपल लोगे जिसके बारे में आपको आइडिया है कि उसमें कितने अमाउंट में क्या प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपको कोई एसिड दे दिया गया तो जिसके बारे में आपको नहीं पता, और तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे, आप कोई बेस लोगे, उस बेस में क्या अमाउंट में क्या प्रेजेंट है आपको पता है, नोन है, तो आप उसको उस एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज करोगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि उस एसिड में कितने अमाउंट में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ टाइट्रेशन इस तरीके से करते हैं और ये एक्वस टाइट्रेशन कहलाएगा। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, नॉन एक्वस है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम ऐसा सॉल्वेंट लिए जो कि जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट कंटेन वाटर, वाटर एब्सेंट हो, सॉल्वेंट कैसा हो, नॉन एक्वस हो। और अगर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं और उसके साथ टाइट्रेशन करते हैं तो वो कहलाएगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब इसके अंदर आपको पढ़ने हैं सॉल्वेंट्स, एसिडिमेट्री एंड अल्कीमेट्री टाइट्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अब थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन और बेसिक प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। ये कुछ अलग अलग टाइट्रेशन आपको थर्ड यूनिट में पढ़ने हैं। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, मोहर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड, फेजन्स मेथड, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये कुछ टॉपिक्स आपको प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में पढ़ने हैं। यहाँ पे आप प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में होता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म में। ओके, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है, मतलब यहाँ पे हम इसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आपको करना है क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, मेटल आयन इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट्स क्या है वो समझना है, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये कुछ टॉपिक्स आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर पढ़ने हैं। फिर है ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन अक्सर वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपको कोई मेटल आयन फाइंड करना हो कि वो मेटल आयन्स उस सैंपल में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में करते हैं हम प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और स्टेप्स पढ़ने हैं। अब हमारे स्टेप्स यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एनालाइट है, एनालाइट है मतलब जो सैंपल जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, अननोन सैंपल है। यहाँ पे एनालाइट को हम करते हैं प्रिसिपिटेशन फॉर्म करते हैं, टाइट्रेशन लगाने के बाद प्रिसिपिटेशन फॉर्म करते हैं जो कि इनसॉल्यूबल है, फिर हम उसे फिल्टर आउट कर लेते हैं, फिल्टरेशन कर लेते हैं, फिल्टरेशन के बाद हम उसे ड्राई करते हैं ताकि जो भी उस प्रिसिपिटेट में जो भी वाटर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा अमाउंट में वो रिमूव आउट हो जाए। ड्राई करने के बाद हम करते हैं इग्निशन मतलब हीट। ये ड्राई और हीट हम क्यों करते हैं, ताकि हमें एक नॉन कांस्टेंट सैंपल मिल पाए। देन फिर हम इग्निशन के बाद क्या करते हैं, वे। अब जो हमें सॉलिड प्रोडक्ट मिला है उसको हम वे करते हैं, वे करने के बाद उसके मास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमें पढ़ने हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में।
यहाँ पे मास के अकॉर्डिंग है कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स रिएक्शन हम यहाँ पे लगाते हैं टाइट्रेंट और एनालाइट्स के बीच। अब ये एनालाइट क्या है? जो सैंपल आपको अननोन दिया गया है, आपको कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल उसके बारे में, वो कहलाएगा एनालाइट, और टाइट्रेंट कहलाएगा वैसा सैंपल या फिर रीएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उस अननोन सैंपल को फाइंड आउट करने के लिए, वो कहलाएगा टाइट्रेंट, जिसके बारे में हमें आइडिया है, नोन कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं, तो वो कहलाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन। यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये क्या है ये समझना है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ने हैं। देन फिर सेरीमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमोमेट्री, डाइक्लोरोमेट्री, टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट, ये कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे हम केमिकल को एनालाइज करने के लिए, उसके अमाउंट कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, क्योंकि हम एनालिसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलेरोग्राफी, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। कंडक्टोमेट्री के अंदर इंट्रोडक्शन, फिर कंडक्टिविटी सेल के बारे में पढ़ोगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्री में आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स, ये कुछ इलेक्ट्रोड्स के कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को दोनों को आप पढ़ने वाले हो। फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या है, जिसमें आपको पढ़ना है मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड ग्लास इलेक्ट्रोड्स। मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक के टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं वो समझेंगे। और फिर एप्लीकेशन पढ़ने हैं आपको, कहाँ कहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हो आप। पोलेरोग्राफी में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल आइलोन, ये आई है ओके, ILVOILKOVIC, इल्कोविक इक्वेशन। फिर पढ़ना है कंसंट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड्स क्या है एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वर्किंग दोनों। फिर एप्लीकेशन समझोगे कि एप्लीकेशन आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पोलेरोग्राफिक को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, और ये बहुत ही ज़रूरी है फार्मेसी फील्ड में, क्योंकि आप आगे चल के कोई मेडिसिन बनाओगे, उसको फॉर्मुलेट करोगे, तो उससे पहले आपके पास जो भी सैंपल होगा, रॉ सैंपल है, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप एनालाइज करने के लिए ये सब कुछ मेथड ही यूज़ करने वाले हो, तो इसे अच्छे से पढ़ना होगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।